हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग 3D ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 11.2 सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है सो डैट द थ्री लाइन्स विथ डायरेक्शन कोसाइंस इतना इतना एंड इतना आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हमें शो करना है कि तीन लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइंस है दिया गया। एक पहला का डायरेक्शन कोसाइंस, दूसरा वाला जो है दूसरा का डायरेक्शन कोसाइंस है, और तीसरा वाला जो पॉइंट दिया गया है वह तीसरे लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस है। तो हमें शो करना है कि यह तीनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। तो पहले कंसेप्ट देख लेते हैं कि एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 और N1 हो, और दूसरे लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस अगर L2 M2 N2 हो, और दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 बराबर 0 होता है। अगर एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1, दूसरे लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस L2 M2 N2 हो तो L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 का वैल्यू होता है 0। कहने का मतलब डायरेक्शन कोसाइंस को कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर साबित करना है कि तीन लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस दिया गया है, पहला दूसरा तीसरा, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर साबित करना है ना। तो ऐसा कीजिएगा, पहला दूसरे के साथ ऐसा कीजिएगा, फिर दूसरा लाइन को तीसरे लाइन के साथ ऐसा कीजिएगा, और फिर पहले लाइन को तीसरे लाइन के साथ ऐसा कीजिएगा। सब जगह 0 आएगा। L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 का वैल्यू 0 आएगा। जैसा कि पहला और दूसरा लाइन में देखेंगे तो 12/13 को जब 4/13 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 48/13 स्क्वायर, और -3/13 को जब 12/13 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -36/13 स्क्वायर, और -4/13 को जब 3/13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -12/13 स्क्वायर। तो तीनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 48 ऊपर में, और प्लस -12 -36, और ऊपर में हो जाएगा -12। तो 48 -48 0/13 स्क्वायर, तो 0 आ जाएगा। उसी प्रकार दूसरे लाइन का तीसरे लाइन के साथ, उसी प्रकार पहले लाइन का तीसरे लाइन के साथ साबित हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है सो डैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1 -1 2 3 4 -2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स इतना एंड इतना। शो करना है कि एक लाइन है जो इन दोनों बिंदु से पास कर रहा है। एक लाइन हमारे पास है जो इन दोनों बिंदु से पास कर रहा है। पहला बिंदु कौन सा है? 1 -1 और 2, 1 -1 और 2, और दूसरा पॉइंट है 3 4 -2, 3 4 -2। एक लाइन है जो इन दोनों बिंदु से पास कर रहा है, और दूसरा लाइन है एक जो 0 3 2 से पास कर रहा है, और 3 5 6 से पास कर रहा है, 3 5 6 से पास कर रहा है। लिखा गया क्वेश्चन में सो डैट द लाइन थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट इतना इतना। माने इन दोनों बिंदु से पास करने वाला लाइन और इन दोनों बिंदु से पास करने वाला लाइन परपेंडिकुलर है, ऐसा शो करना है, ऐसा दिखाना है हमें। तो ऐसा कीजिए, हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन रेशियो, अगर एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो A1 B1 C1, और दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो A2 B2 C2, एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो यह वाला और दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो इतना हो, तो दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा तो A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 का वैल्यू हो जाएगा 0। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो को कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई के साथ जोड़ेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई के बाद जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो ऐसा ही साबित कर देंगे। यह लाइन है ना, इस पर 2 पॉइंट दिया गया है तो दोनों पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिएगा इसको घटा के, और फिर इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। इस पर 2 पॉइंट है तो एक लाइन हो गया जिसका डायरेक्शन रेशियो मालूम हो गया, फिर यह लाइन हो गया जिसका डायरेक्शन रेशियो मालूम हो गया। अब दोनों लाइन परपेंडिकुलर साबित करना है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो को कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई के बाद जोड़ेंगे। दोनों को डायरेक्शन रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई के साथ जोड़िएगा। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर है, 0 नहीं आया तो परपेंडिकुलर नहीं है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। दोनों के डायरेक्शन रेशियो को जब कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई के बाद जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, इसका मतलब दोनों लाइन हो गया परपेंडिकुलर। तो ऐसा साबित हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद आप कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के बाद, क्वेश्चन नंबर 2 को बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है सो डैट द लाइन थ्रू द पॉइंट
इतना इतना इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट इतना इतना। ऐसा ही क्वेश्चन है कि एक लाइन है जो इन दोनों बिंदु से पास कर रहा है। कौन सा लाइन है? एक लाइन है जो थ्रू द पॉइंट 4 7 8 इस बिंदु से और 2 3 4 इस बिंदु से पास कर रहा है। इज पैरेलल टू द लाइन, यह इस लाइन के पैरेलल है ऐसा पूछ रहा है, ऐसा शो करना है हमें। एक लाइन है, इस पर पॉइंट है -1 -2 और 1, -1 -2 और 1। इस पर एक दूसरा पॉइंट है 1 2 5 हो गया। एक लाइन है जो इन दोनों बिंदु से पास कर रहा है और एक दूसरा लाइन है जो यह दोनों बिंदु से पास कर रहा है, तो दोनों लाइन पैरेलल है ऐसा शो करना है। सो डैट द लाइन थ्रू द पॉइंट इतना इतना इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट इतना इतना। तो दोनों लाइन को अगर पैरेलल शो करना है तो आपको पता होगा कि एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 हो और दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 हो, और दोनों लाइन अगर पैरेलल हो तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, बराबर होगा C1/C2 के, ऐसा होता है। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए, घटा के इसमें से इसको घटाइए, अगर निकालेंगे तो निकाल लीजिए, इसमें से इसको घटाइए, -2 -4 4 में से 8 गया -4 हो गया डायरेक्शन रेशियो इसका। फिर इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो 1 में से 2 गया 2, 2 में -2 गया 4, 5 में से 1 गया 4, तो इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया यह वाला और दूसरा का इसका डायरेक्शन रेशियो यह वाला, दोनों प्रोपोर्शनल है ना। याद देखिए ना, -2/2 बराबर हो गया -4/4 बराबर -4/4, दोनों प्रोपोर्शनल है, -1 बराबर है। तो दोनों लाइन हो गया पैरेलल। अगर दोनों प्रोपोर्शनल हो गया A1/A2, अगर B1/B2 बराबर C1/C2 है तो दोनों लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो साबित हो गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर इतना। एक लाइन का इक्वेशन बताना है हमें, एक लाइन का इक्वेशन बताना है जो एक बिंदु से पास कर रहा है। कौन बिंदु है? 1 2 3 से, 1 2 3 इस बिंदु से पास कर रहा है और इस एक वेक्टर के पैरेलल है। एक वेक्टर हमारे पास है, कौन सा है, 3i + 2j - 2k, 3i + 2j - 2k इस वेक्टर के पैरेलल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2 3। एक लाइन का इक्वेशन बताना है इस लाइन का जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस वेक्टर के पैरेलल है, पैरेलल टू द वेक्टर इतना। तो अगर ये लाइन जो है इस वेक्टर के पैरेलल है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। कैसे? मान लीजिए इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मान लेते हैं A, B, C। क्या किए, लेट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन बी A, B, C और डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस वेक्टर विल भी कितना होगा, इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, तो I J K का कोफिशिएंट 3 2 और -2 इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होता है। अगर वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो निकालना हो तो I J K के बगल में जो होगा ना उसका कोफिशिएंट वही होता है उसका डायरेक्शन रेशियो। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो हो गया 3 2 -2 और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हमने मान लिया A, B, C। अब दोनों क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि हम पैरेलल लिए हैं, क्वेश्चन में दिया गया है पैरेलल, तो दोनों प्रोपोर्शनल कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस लाइन एंड दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर पैरेलल टू ईच अदर। A/3 इज इक्वल टू B/2 इज इक्वल टू C/-2 हो जाएगा। यह लाइन और यह वेक्टर दोनों पैरेलल है तो A/3 बराबर B/2 और बराबर C/-2 होगा। इसको अब क्या कीजिए, K के बराबर कर लीजिए, तो कितना वैल्यू आएगा, A का वैल्यू आ जाएगा 3K और B का वैल्यू आ जाएगा 2K और C का वैल्यू आ जाएगा -2K। जब ऐसा कीजिएगा ना, जब इस लाइन के इक्वेशन में इस डायरेक्शन रेशियो को रखिएगा तो बाद में यह जो K है ना वो कट जाता है, दिखेगा बाद में K कट जाएगा बाद में। तो ऐसा कीजिए, अगर 3D के क्वेश्चन में अगर दो लाइन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो, उसमें अगर अननोन का वैल्यू निकालना हो तो ऐसा कीजिएगा, डायरेक्ट A B C का वैल्यू निकालना होगा तो नीचे वाला ले लीजिएगा, A का मान 3, B का मान 2 और C का मान -2। K बराबर करेंगे तब पर भी सही है, नहीं करेंगे तब पर भी सही है। 3D क्वेश्चन में ऐसा कोई मैटर नहीं करता है कि बराबर करवे करें, डायरेक्ट नीचे वाला आंसर हो जाएगा हमारा, A बराबर 3, B बराबर 2 और C बराबर -2। तो इस लाइन का डायरेक्शन उससे मालूम हो गया कितना,
3 2 -2, ठीक है। अब इस लाइन पर एक पॉइंट मालूम है और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मालूम है, तो आपको पता होगा कि सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होता है, सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होता है x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन सी। यह होता है सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, जहाँ पर x1 y1 z1 पॉइंट होता है, जिस पॉइंट से वह लाइन पास करे, और ए बी सी उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है। एक लाइन जो इस बिंदु से पास करे x1 y1 z1 से x1 y1 z1 इस x1 y1 z1 इस बिंदु से पास करे और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो a b c हो, तब इस लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन होता है x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट कितना है, पॉइंट है 1 2 3 और डायरेक्शन उससे इतना है, तो पॉइंट 1 2 3 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 1 2 3, x माइनस 1 अपॉन ए का मान कितना है 3, ए का मान 3 बराबर y माइनस 2 अपॉन यहाँ पर 2, बी का मान 2, z माइनस 3 अपॉन -2। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें यह है हमारे पास पॉइंट x1 y1 z1, यह x1 y1 z1 और यह हो गया a b c, ठीक है। तो यहाँ पर x1 की जगह पर 1, y1 की जगह पर 2, z1 की जगह पर 3, a की जगह पर 3, b की जगह पर 2, c की जगह पर -2 इसमें रख दिया, तो हमारे पास लाइन का इक्वेशन निकल कर आ गया यह वाला, यह हमारा हो जाएगा उत्तर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म दैट पासिस थ्रू द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर्स 2i माइनस j प्लस 4k एंड इज इन द डायरेक्शन i प्लस 2j माइनस k। करा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, किसी लाइन का इक्वेशन बताइए वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन का मतलब सिमेट्रिकल फॉर्म, जो यह होता है x माइनस x1 अपन ए बराबर y माइनस y1 अपन बी बराबर z माइनस z1 अपन सी, यह होता है सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, एक लाइन का इक्वेशन बताना है सिमेट्रिकल फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों में, जो पास कर रहा है थ्रू द पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है। तो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया गया है, तो पॉइंट कैसे निकलेगा पोजीशन वेक्टर से, i j k के बगल में जो होता है ना वही होगा उसका पॉइंट। 2i ना है, 2i है तो 2 हो जाएगा, माइनस j है तो -1 कॉमा 4k है तो 4 हो जाएगा, यह हो जाएगा पॉइंट, इस पॉइंट से लाइन पास करा है एंड इज इन द डायरेक्शन इतना, यह जो लाइन है वह इस डायरेक्शन में है, इस वेक्टर के डायरेक्शन में है, कहने का मतलब इस वेक्टर के पैरेलल है। यह जो लाइन है इस वेक्टर के डायरेक्शन में है, ऐसा बोला गया है, तो इस वेक्टर के पैरेलल समझ लीजिए या इस वेक्टर के डायरेक्शन में, तो ऐसे समझ लीजिए, दोनों एक ही डायरेक्शन में समझ लीजिए या दोनों पैरेलल समझ लीजिए ऐसे। इस वेक्टर के डायरेक्शन में है, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो कितना हो गया, वेक्टर से डायरेक्शन रेशियो निकालना होता है i j k का कोफिशिएंट 1 2 -1। तो यह जो लाइन है यह इस बिंदु से पास कर रहा है और इस वेक्टर के पैरेलल है, कहने का मतलब इसके डायरेक्शन में है तो इसके पैरेलल दिख रहेगा। तो ऐसा कीजिए, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मान लीजिए, लेट कर लीजिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन भी a, b, c। अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा, लेट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन भी a, b, c। अब दिया गया है कि यह लाइन जो है इस वेक्टर के डायरेक्शन में है, कहने का मतलब इस वेक्टर के पैरेलल है, तो ऐसा a/1 बराबर b/-2 बराबर c/-1 हो जाएगा। दोनों वेक्टर हो गया, दोनों लाइन हो गया एक दूसरे के पैरेलल, यह लाइन और यह वेक्टर, तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल दिखेगा, तो इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल वाला जो फॉर्मूला होता है वो लग जाएगा। तो यहाँ पर a का मान डायरेक्ट बोले थे ना, डायरेक्ट रख दीजिएगा, a का मान 1, b का मान रख दीजिएगा 2, c का मान -1। तो यहाँ पर 1 है 1,2 -1 हो गया इसका डायरेक्शन रेशियो, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो इतना हो गया। अब पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, तो लाइन का क्या पूछा था, इक्वेशन पूछा था, तो लिख दीजिएगा सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन x माइनस 2/1 बराबर y प्लस 1/2 बराबर z माइनस 4/-1। क्या किया, x माइनस x1/1 a y माइनस y1 -1/2 बराबर z माइनस 4/-1। तो यहाँ पर y प्लस 1/2 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर
6। यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में भी बताना था, तो जब कार्टेशियन फॉर्म लिखा जाए ना, अगर किसी लाइन का इक्वेशन जब कार्टेशियन फॉर्म में लिख देंगे, उसके बाद अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो ऐसा कीजिएगा। वेक्टर फॉर्म में अगर लाइन का इक्वेशन बताना हो तो उसका फॉर्म होता है ऐसे, याद कर लीजिए, x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लेमडा इंटू ai प्लस bj प्लस ck। अच्छी तरह से याद कर लीजिए, वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होता है x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लेमडा इंटू ai प्लस bj प्लस ck। कहने का मतलब हुआ लाइन का इक्वेशन सबसे पहले मथा में होना चाहिए हमारे पास सिमेट्रिकल फॉर्म में। तो सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन हमारे पास कितना होगा, x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन सी। तो सबसे पहले माइंड में इसको याद रखिए और इसी से इसको लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए कैसे लिखे हैं, यहाँ पर जो पॉइंट बताए थे ना x1 y1 z1, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, x1 y1 z1 लिखा हुआ है i j k पोजीशन वेक्टर के साथ, अब प्लस लेमडा, लेमडा मतलब कोई यहाँ पर कांस्टेंट दिया गया है, म्यू भी हो सकता है, लेमडा की जगह पर कहीं पर म्यू भी लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, म्यू रहे या लेमडा रहे या कुछ के कुछ दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे में डायरेक्शन रेशियो होता है लाइन में ABC, यही यहाँ पर लिखा हुआ है ABC आई जे के वेक्टर के साथ, पोजीशन वेक्टर आई जे के साथ। तो वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन याद हो गया होगा, यह पॉइंट यहाँ पर आई जे के साथ और यह डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर ए बी आई जे के वेक्टर के साथ। तो यहाँ पर अगर वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन दिया रहे तो यहाँ पर होता है पॉइंट, पॉइंट वाला क्षेत्र यह है और यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो वाला क्षेत्र है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, देखिए पॉइंट 2i माइनस जे माइनस वन जे ऐसे माइनस जे प्लस 4k हो गया, यहाँ पर 2i माइनस जे माइनस 4k प्लस लेमडा इंटू आई प्लस 2j माइनस के, ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो, यहाँ पर पॉइंट। चलिए देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कह रहा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट इतना एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय इतना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन बताना है विच पासेस थ्रू द पॉइंट इतना -2 4 -5। एक लाइन है जो पास कर रहा है -2 4 और -5 से, -2 4 -5 से, एंड पैरेलल टू द पॉइंट पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय इतना। इस लाइन, यह जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है जिसका इक्वेशन दिया गया है x प्लस 3/3 x प्लस 3/3 बराबर y माइनस 4/5 बराबर z प्लस 8/6। सिमेट्रिकल फॉर्म में इस दूसरे लाइन का इक्वेशन दिया गया है। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट इतना एंड पैरेलल टू द लाइन इतना। इस लाइन का डायरेक्शन, इस लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन बताना है जिसका पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट जिससे वह पास कर रहा है -2 4 -5, और यह लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, दोनों क्या है, पैरेलल है। तो इसका पहले मान लीजिए इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मान लीजिए a, b, c। लेट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन भी a, b, c, और यह जो लाइन है इसके पैरेलल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल a/3। यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर होता है नीचे वाला। कार्टेशियन सिमेट्रिकल फॉर्म में अगर लाइन का इक्वेशन हो तो नीचे में जो डिनोमिनेटर में रहता है वह होता है डायरेक्शन रेशियो a/3 b/5 c/6। तो ABC का मान कितना हो गया, 3 5 6, रख दी 3 5 6, और डायरेक्शन रेशियो मालूम हो गया, बिंदु मालूम है, तो डायरेक्शन रेशियो और बिंदु से क्या निकलेगा, इस लाइन का कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन निकल जाएगा, मतलब सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज इतना। मतलब लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन दिया गया है, मतलब सिमेट्रिकल फॉर्म में उसका इक्वेशन दिया गया लाइन का। राइट इट्स वेक्टर फॉर्म, तो बताया ना अभी सिमेट्रिकल फॉर्म में अगर लाइन का इक्वेशन मालूम हो तो उसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लेमडा इंटू ai प्लस bj प्लस ck। इस फॉर्मूला सलाह बना लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन्स दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड 5, -2, 3। वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन बताना है लाइन का जो पास कर रहा है ओरिजिन से और इस बिंदु से। एक लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है 0 0 0 से, और एक दूसरा बिंदु भी हमारे पास है 5 -2 और 3 इससे,
ओरिजिन से और 5 - 2 3 से पास करने वाला एक लाइन है, इसका वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन बताना है। तो इस लाइन पर एक बिंदु मालूम है, यह वाला 0 0 0, और दूसरा बिंदु भी मालूम है। तो ऐसा कीजिए, दो बिंदु से पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए। अगर लाइन पर दो बिंदु मालूम है तो उसका डायरेक्शन रेशियो होता है x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो इसमें से इसको घटाएंगे 5, इसमें से इसको घटाएंगे -2, 3 में से 0 गया 3। तो यह डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो लाइन पर एक बिंदु ले लीजिए और डायरेक्शन रेशियो, चाहे ई बिंदु ले लीजिए और डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए लाइन का इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में। उसके बाद वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट इतना। यह ऐसा ही क्वेश्चन है, यह भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आसान है, 8 की जैसा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का रहा, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स, मतलब निम्नलिखित पेयर ऑफ लाइन्स के बीच का एंगल बताना है, मतलब दो लाइन के बीच का एंगल। तो पहले सबसे पहले थ्योरी देख लेते हैं। इसमें एक लाइन, दूसरा लाइन, दोनों लाइन के अगर बीच का एंगल बताना हो थीटा, तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो मालूम होना चाहिए। तो अगर एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 हो और दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 हो, पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1, दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 हो, तो दोनों के बीच का जो एंगल होता है वह होता है ऐसा, cos थीटा बराबर मॉड में A1 × A2 प्लस B1 × B2 प्लस C1 × C2 बटे रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। कहने का मतलब cos थीटा बराबर मॉड में रूट अंडर, मॉड में रूट अंडर नहीं, मॉड में A1 × A2 प्लस B1 × B2 प्लस C1 × C2 बटे रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। यहाँ पर बताना है ना एंगल फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स के। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें 10 का पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। तो हम लोग जानते हैं कि हमें यहाँ पर एंगल निकालने के लिए किसकी जरूरत चाहिए, पॉइंट्स की जरूरत होगी कि कार्टेशियन डायरेक्शन रेशियो की। तो यहाँ पर दिख रहा है कि डायरेक्शन रेशियो की जरूरत होगी, डायरेक्शन रेशियो है दोनों लाइन का यह। तो पॉइंट्स की कोई आवश्यकता नहीं होती है एंगल निकालने में, डायरेक्शन रेशियो की आवश्यकता होती है। हम लोग जानते हैं कि वेक्टर फॉर्म में हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन रेशियो कहाँ पर लिखा रहता है, तो लिम्डा के बगल में जो रहता है वह डायरेक्शन रेशियो रहता है। तो पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा, 3i + 2j + 6 के लिखा है 3 2 6। तो पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो गया 3 2 6, ठीक है। अब दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा, म्यू के बगल में लेमडा रहे चाहे म्यू रहे, 1 2 2 1 2 2 लिखा हुआ ना, आई लिखा हुआ है प्लस 2j + 2k लिखा हुआ है। तो आई जे के बगल में जो रहेगा ना वह डायरेक्शन रेशियो, तो 1 2 2 डायरेक्शन रेशियो। तो पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो, दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो, cos थीटा बराबर फॉर्मूला लगा दीजिएगा, बन जाएगा सवाल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो इसमें है वह भी बन जाएगा। उसका डायरेक्शन रेशियो पहले लाइन का कितना होगा, 1 -1 -2, दूसरे लाइन का 3 -5 -4। तो cos थीटा निकल जाएगा इस तरीके से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 तो आसान है इसी के जैसा, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स। निम्नलिखित पेयर ऑफ लाइन्स के बीच का एंगल बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि दो लाइन के बीच का एंगल अगर मालूम करना हो तो दोनों लाइन का सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, डायरेक्शन रेशियो मालूम होना चाहिए। तो पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या दिया गया है, और सबसे पहले देख लीजिएगा कि लाइन अगर सिमेट्रिकल फॉर्म में हो तो अच्छी तरह से सिमेट्रिकल फॉर्म में है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो अच्छा तरह से दिया गया है। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो रहता है सो 2 5 और -3। पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो 2 5 -3 और दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो -1 8 और 4, ठीक है। पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो 2 5 -3, दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो -1 8 4। तो एक डायरेक्शन रेशियो हो गया, दूसरा डायरेक्शन रेशियो दूसरा लाइन का। तो cos थीटा बराबर मॉड में A1 × A2 B1 × B2 प्लस B2 इस फॉर्मूला का लगाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। थीटा निकल जाएगा यहाँ पर से, cos थीटा निकल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में ऐसा बन जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाँ एंगल, अगर एंगल यहाँ पर बताना हो ना एंगल, तो ऐसा कीजिए इन्वर्स लगा दीजिए, cos इन्वर्स लिखिएगा, cos इन्वर्स अपना ऐसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 का फाइंड द वैल्यूज ऑफ P सो दैट द लाइन्स इतना एंड इतना आर एट राइट एंगल। क्या कह रहा है, P का वैल्यू बताइए जिसके लिए पहला वाला लाइन और दूसरा वाला लाइन राइट एंगल पे हो, माने एक लाइन दूसरे लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनावे, इसके लिए P का वैल्यू बताना है।
पी का वैल्यू कितना होगा, जिसके लिए दोनों लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर होने के लिए क्या शर्त है, दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो को कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई के बाद जोड़ देंगे। दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो को कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई के साथ जोड़ देंगे। अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो दोनों लाइन हो जाएगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले दोनों लाइन का जो इक्वेशन होना चाहिए वह होना चाहिए सिमेट्रिकल फॉर्म में अच्छी तरह से। तो यहाँ पर पहले लाइन का इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं दिया गया है, क्योंकि 1 माइनस एक्स है और एक्स पहले में होना चाहिए। तो पहले लाइन का इक्वेशन अच्छी तरह से लिख लेते हैं इसको। तो 1 माइनस एक्स है ना, तो उसको माइनस कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा एक्स माइनस 1, ऐसे माइनस कॉमन लेंगे इसमें से। तो माइनस एक्स 1 हो गया अपॉन 3 बराबर, अब इसे क्या कीजिए 7 कॉमन ले लीजिए, 7 कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 हो जाएगा बटे 2p बराबर z माइनस 3 बटे 2। यह हो गया पहले लाइन का इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में। x माइनस कॉमन लिए तो x माइनस 1 अंदर में, और 7 कॉमन लिए तो y माइनस 2 और z माइनस 3। तो इसको ऐसा कीजिए x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 लीजिए नीचे में, इसको हटा दीजिए माइनस 1 को, y माइनस 2 अपॉन 7 को यहाँ से हटा के यहाँ पर 7 लिख लीजिए, ऊपर जाएगा 7 हो जाएगा, z माइनस 2 अपॉन z माइनस 3 अपॉन 2। तो यह हो गया पहले लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन। देख लीजिए x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी के फॉर्म में है। उसके बाद जो दूसरा लाइन है इसमें उसका इक्वेशन दिया गया है 7 माइनस 7x है। दूसरे लाइन है 7 माइनस 7x, 7 माइनस 7x जो है उसमें से माइनस 7 को कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 हो जाएगा। देख लीजिए माइनस 7x और प्लस 7 हो जाएगा अपॉन 3p का बराबर बराबर y माइनस 5 अपॉन 1 बराबर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो z माइनस 6 अपॉन 5, z माइनस 6 अपॉन 5। अब क्या कीजिए इस माइनस को नीचे भेज दीजिए, माइनस 7 को नीचे भेज दीजिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए माइनस 7 ऊपर जाएगा तो वैसे ही दिखेगा, और इसको माइनस नीचे भेज दीजिए, माइनस 5 हो जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा तो उतना ही दिखेगा। यह हो गया सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन। तो सबसे पहले तो लाइन का इक्वेशन जो बिगड़ा हुआ रूप में दिया गया था उसको सबसे पहले सिमेट्रिकल फॉर्म में कर लिए। सिमेट्रिकल फॉर्म में करने के लिए याद रखिएगा एक्स वाई जेड के बगल में जो कोएफिशिएंट है ना उसको 1 रखिएगा। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन में अगर 7y है तो y के बगल में 7 है, तो 7 से पहले कॉमन करना होगा, 7 को कॉमन करेंगे मतलब 7 से डिवाइड करना होगा, और 7 को नीचे में ले आइए बटा में, 2p के बटा में, और तब हो जाएगा सिमेट्रिकल फॉर्म में। तब दोनों लाइन का इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में दिया गया है। अब दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल पर है ना, तो डायरेक्शन रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई के साथ जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। इसमें से इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9p 3 तिहाई 9 माइनस 9p बटे माइनस 7, इसको गुना करेंगे इतना प्लस इसको 1 से 2p बटे 7 प्लस इसको 2 को इससे माइनस 10 बराबर 0। डायरेक्शन रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई के बाद जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। इस माइनस 1 हटा दीजिए, और 9p प्लस 2p माइनस 70 बराबर 0, 7 लॉस ले लिए, 9p प्लस 2p माइनस 70 बराबर 0। यह हो जाएगा 11p बराबर हो जाएगा 70, p का मान 70 बटे 11, 70 बटे 11 हो गया हमारा उत्तर। देख लीजिएगा कैलकुलेशन, अगर मिस्टेक होगा तो बना लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बता रहा है कि शो डैट द लाइन्स इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। शो करना है कि लाइन इतना इतना एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, हमें केवल शो करना है कि लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले देख लेंगे कि लाइन जो है क्वेश्चन नंबर 13 में लाइन जो है ना, सबसे पहले देख लेते हैं कि सिमेट्रिकल फॉर्म में है कि नहीं। तो लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों परपेंडिकुलर साबित करना है। तो डायरेक्शन रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई के बाद जोड़ेंगे, 0 आ गया तो इसका मतलब लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा एक दूसरे के। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई तो 7 प्लस माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई माइनस 10 प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3, जोड़िए 10 माइनस 10 0 आ गया। तो डायरेक्शन रेशियो को कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई के बाद जोड़े हैं तो 0 आ गया, इसका मतलब दोनों लाइन हो गया एक दूसरे के परपेंडिकुलर। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना वह शॉर्टेज डिस्टेंस पर है, क्वेश्चन नंबर 15 भी शॉर्टेज डिस्टेंस पर है, 16 17 भी शॉर्टेज डिस्टेंस पर है। उसका एक अलग से वीडियो लेक्चर बनेगा। तो चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।